अस्सलामुअलैकुम। साइंस इन योर हैंड के दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बहस करने वाले हैं वो है जी रिवर्सिबल रिएक्शन। जिस तरीके से पहले बात हो चुकी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन आर द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। जैसे हमने ये बात पहले की थी कि जैसे ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी को बना देते हैं, फिर दोबारा से ये सी प्लस डी वापस रिएक्ट करके ए प्लस बी को बना देता है। ये था हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ी थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके बाद एक और बात भी की थी कि दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी कंप्लीट नहीं होते। इसके साथ अब नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जाम्पल के बारे में। रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स में हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल मौजूद है वो है जी रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन। क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस वजह से हम इसके अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है, जो मतलब रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में रिवर्स में मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं ये मिलकर दोबारा से रिएक्टेंट को बना रहे हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वाले से इसकी हम दो हेडिंग्स बनाते हैं जी। सबसे पहले जी फॉरवर्ड रिएक्शन, जी फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में होता यह है कि जो हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, ये आपस में रिएक्ट करती हैं और इससे जो है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। अब बात यह है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स आ रहा है। तो इसके लिए हम एक और ज़बरदस्ती बात को डिस्कस करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है, इससे हाइड्रोजन का कलर होता है जी पर्पल, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है इस प्रोडक्ट का कलर होता है जी दैट इज कलरलेस। अब मिसाल के तौर पर जिस वक्त हम हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवा देंगे, इन दोनों गैसेस को एक फ्लास्क के अंदर फिल कर देंगे, तो स्टार्ट के अंदर तो हमें पर्पल कलर दिखाई देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कलर जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, वैनिश होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड सिम्त में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो दैट वाज द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयोडाइड। इस तरीके से जी इसके एक रिवर्स रिएक्शन की भी हमने डिटेल के अंदर बात करनी है, लेकिन उससे पहले इसकी डायग्राम को देख लेते हैं जी। इसके अंदर हम करते ही हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, उसके बाद जी हमारे पास आयोडीन गैस को, इसके बाद बन जाता है जी हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये होता है जी कलरलेस। ये था हमारे पास इसका फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट हम रिवर्स रिएक्शन की। रिवर्स रिएक्शन में ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, ये दोबारा से डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन को बना देती है। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें, ये हमारे पास है जी हाइड्रोजन आयोडाइड, जिस वक्त इसको हीट किया जाएगा तो ये हमारे पास जी हाइड्रोजन प्लस आयोडीन बना देगी। ये है हीट का साइन जी, इसको हीट किया जाएगा। यहाँ पर भी यही है कि जी इसको हीट किया जाएगा। अब हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पर भी दोबारा से रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसको हम इजीली जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड था, ये है जी यहाँ पर कलरलेस, और जो हमारे पास आयोडीन बन रही है दैट इज ऑफ पर्पल कलर।
तो इसका मतलब यही हो गया कि हाइड्रोजन आयोडाइड को जिस वक्त हम के लिए किसी फ्लास्क के अंदर डालेंगे तो ये डिकम्पोज होकर दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगी। लेकिन अगर हम कर देते हैं इस फ्लास्क का जी ये जो मुंह है इसको क्लोज कर देते हैं तो होना ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड स्टार्ट के अंदर तो कलरलेस होगी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पर्पल कलर आना शुरू हो जाएगा। अब जब पर्पल कलर आएगा तो इससे हमारे पास ये नोटेबल चीज़ ऑब्जर्व हो जाएगी कि अब जो है रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट डाला हुआ था और रिएक्टेंट बनना शुरू हो गया। दैट वाज द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब इसको जो है इसका अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें जी, ओवरऑल रिएक्शन दोनों का कंबाइन के अंदर ओवरऑल रिएक्शन, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन H2 प्लस आयोडीन I2 ये आपस में ये दैट इज आयोडीन ये आपस में रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड को बना देती हैं जी, और उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन को बना देती है। दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी सेकंड एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल है जी हमारे पास इसकी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जी। तो दोस्तों दोबारा से यही बात कि यहाँ पर क्योंकि दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इस वजह से इसके अंदर भी यही बात दोबारा होनी है कि इसके अंदर भी फॉरवर्ड रिएक्शन भी आना है और रिवर्स रिएक्शन भी आना है। चलें जी इसका फॉरवर्ड रिएक्शन डिस्कस करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन जिसका फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर इस तरीके से होता है कि जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये रिएक्ट करता है जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इससे हमारे पास बन जाता है जी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहाँ पर एक बात ज़बरदस्ती सुने, ये जो हमारे पास कैल्शियम का ऑक्साइड है ये क्या चीज़ है? दैट इज़ अ लाइम, जिसको हम जी क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि ये चूने को कहा जाता है, चूना, ये जो हम दीवारों पे रंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कलर करने के लिए, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की फॉर्म में होती है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो मार्बल है इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। मतलब मार्बल का केमिकल नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है और चूने का जो केमिकल नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। दैट वाज अ फॉरवर्ड रिएक्शन कि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं और दोनों मिलकर जो है कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। इसी तरीके से जी इसका जो रिवर्स रिएक्शन है, इसको जरा ध्यान से देखें जी, रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि जिस वक्त कैल्शियम C कैपिटल A स्मॉल लिखना है, क्योंकि कैल्शियम का सिंबल है जिसमें C कैपिटल A स्मॉल होगा, और कार्बोनेट के लिए C कैपिटल, कार्बन के लिए O, ऑक्सीजन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट होगा जी। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है दोबारा से डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। अब यहाँ पर एक और बात ज़बरदस्ती समझें कि हमारे पास जो है, अगर सपोज करते हैं कि ये एक जी फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है। जिस वक्त इसको हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। अगर कि हम इस फ्लास्क का मुंह जो है खुला छोड़ देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, तो होगा ये कि ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के एस्केप होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाने की वजह से रुक जाएगा। तो यहाँ पर MCQs में पूछा जाता है कि रिएक्शन किस वक्त स्टॉप होता है, जिसमें तो हम कह सकते हैं कि जिस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से एस्केप आउट हो जाती है उस वक्त जो है रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अब दूसरी बात ये, अगर कि मिसाल के तौर पर हम ऐसा काम करें कि इस फ्लास्क को जो है बंद कर दें, तो दोबारा होना तो वही है, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम लोगों ने हीट करना है उससे बनना तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन क्योंकि इस फ्लास्क का मुंह जो है हम क्लोज कर देते हैं, जिस वक्त इस फ्लास्क का मुंह क्लोज कर देंगे तो उससे दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा वापस बनना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये था जी फॉर्मेशन, यानी कि इसके रिवर्सिबल रिएक्शन की दो एग्जांपल्स, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयोडाइड और साथ में जो है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में डिटेल मौजूद है जी।
चलें जी दोस्तों, हमने इसमें जो है रिवर्सिबल रिएक्शन की दो एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, साथ में उसकी डेफिनेशंस, और उससे नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी लेक्चर से आप सबका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, और इंशाल्लाह इसके बाद कल हम नेक्स्ट टाइम दोबारा लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।